हम सभी में एक आस्था शक्ति है। बस उसे जगाने की ज़रूरत है ताकि अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस किताब की समरी में आप इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ किताब के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु सर श्री ने लिखा है। इस किताब में सर श्री बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे वास्तविक बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब की समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वह दुनिया में हर जगह घूम चुका है और बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वह उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पानी की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास में ना ही कोई घर था, ना कोई जानवर, और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसने एक हैंडपंप देखा। वह अपने शरीर में बची ऊर्जा के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वह बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा पानी भरा था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब यह परिस्थिति उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी है। उसे पानी की सख्त ज़रूरत है। या तो वह उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल पानी भी चला जाएगा और वह प्यास से मर सकता है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वह जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने जोखिम लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दी और उस बोतल पर लिखी हुई चीज़ पर भरोसा करते हुए हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भर कर पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। अंत में उस बोतल में आधा पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है। बस जरूरत है इसे जगाने की। आस्था ऐसी चीज नहीं है जो किसी विशिष्ट इंसान या लोगों के ग्रुप में ही मिले, बल्कि आस्था तो हर इंसान में है। आस्था या विश्वास वह है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितना ज़्यादा हम ज्ञान लेते हैं, हमारी आस्था बदलती है। उदाहरण के लिए, हमें पहले आस्था थी कि धरती के पास सिर्फ चांद ही एक ग्रह है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान लेने और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने से पता चला कि उनके अलावा भी धरती के पास कई सारे ग्रह हैं। वास्तविकता,
अब आती है भ्रामक वास्तविकता, इल्यूजरी रियलिटी। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी सोच से बना दी। भ्रामक वास्तविकता में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा कि देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें असल सच्चाई से हटा देती है। भ्रामक वास्तविकता को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं, जहाँ जो चीज़ें आपका दिमाग देखना चाहता है वह बड़ी हो जाती है और दूसरी चीज़ें उसकी तुलना में कम उपयोगी लगती है, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद जीवन को देखने में ही अपना समय गुजार देते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब आपको हकीकत हिट करती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेखक कहते हैं यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जीवन में दुखी और असफल होते हैं, क्योंकि वह सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कई बार यह भ्रामक वास्तविकता सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है। अच्छा स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा जरूरी है। अब यह एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे, यानी आस्था करेंगे, फिर उस आस्था से संबंधित असल जिंदगी के अनुभवों से यह आस्था मजबूत बनकर समय के साथ एक विश्वास बन जाएगा, जिसे आप उस समय बिना किसी शक के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस आस्था को मानते हुए एक भ्रामक वास्तविकता बनाते हैं, जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह कल्पना करें और मेहनत करते रहे, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका विश्वास और भ्रामक वास्तविकता दोनों ठीक है, दोनों ही आपकी तरफ में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को विश्वास मान लें, जैसे जीवन में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, यह गलत आस्था है। अगर आप उसे सही माने और इसके ऊपर अपनी भ्रामक वास्तविकता बनाए, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, यानी आप बुरे काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे। बुरे काम ज़्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छुप जाएंगे। विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वह इंसान हूँ जो आगे बढ़ूंगा, या मैं वह इंसान हूँ जो जीवन में सफल होऊंगा। अगर आप सही चीज़ को देखकर विश्वास बना रहे हो तो सफल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीज़ों को देखकर विश्वास बना रहे हो तो आप असफल भी हो सकते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सही और गलत विश्वास क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल और असफल इंसान में क्या फ़र्क है, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का ही फ़र्क है। सफल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सफल बनूंगा, इसलिए वो सफल इंसान बनता है। असफल इंसान को खुद पर शक रहता है कि शायद मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए आज वह असफल है। व्यक्तिगत विश्वास बनाने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके माइंडसेट को समझ पाएंगे और अपने मानसिकता को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज़्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। बचपन से हमारे अंदर माता पिता, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के विश्वासों को भर दिए गए हैं। उन विश्वासों से प्रभावित होकर काम करने से जीवन में उसी तरह के कार्य करते हैं और बदले में वैसे परिणाम मिलते हैं। ऐसे विश्वासों को ज़्यादातर लोग कभी जीवन में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई है? क्या यह आज के समय में हमारे लिए उपयोगी है? सफल और खुश जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विश्वासों को लेकर सवाल पूछें और देखें
कि क्या यह आपके लिए ठीक है, आपकी खुशी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है या नहीं। सीमाएं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी सीमित विश्वासों को पहचान कर ले तो उन्हें सपोर्टिव विश्वासों से बदलना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपनी मानसिकता को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई और ज़रूरी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। इस तरह सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकाल कर अपने आप को एक भरोसा दिलाए कि आपको किसी नेगेटिव थॉट्स की ज़रूरत नहीं है और आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। आस्था हो सकती है जो हमारे विश्वास को हकीकत में बदलती है। जब आप किसी चीज़ को बिना किसी संदेह के मान लेते हैं तो वह विश्वास बन जाता है। इसके लिए बिलीफ फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसा विश्वास वैसी भावना होती है, जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसे परिणाम होते हैं और जैसा परिणाम वैसी आस्था विकसित होती है। विश्वास का साइकिल। हमारा विश्वास दो तरह से विकसित होता है, नेगेटिव फेथ साइकिल और पॉजिटिव फेथ साइकिल। आइए नेगेटिव फेथ साइकिल को समझें। दो टीम के बीच में फुटबॉल का मैच हो रहा है। एक है टीम ए और दूसरी है टीम बी। मैच जिस शहर में हो रहा है वह टीम ए का होम टाउन है और क्योंकि यह टीम ए का होम टाउन है इसलिए ज़्यादातर लोग टीम ए के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड़ पर है जहां टीम ए आगे है और टीम बी पीछे है। आप इस सिनेरियो को अपने दिमाग में कल्पना करके देखिए। दोनों टीम्स ने एक ही आस्था के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि टीम ए आगे निकल चुकी है इससे दूसरी टीम बी सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही मुख्य शुरुआत है जहां पर अब उनको लगने लगा है कि वह हार जाएंगे। अब दूसरी टीम के मन में नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत हो गई, जहां धीरे धीरे उनका मनोबल नीचे आने लगा। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास जीतने का मौका था, लेकिन अब उनका जीतने का भरोसा या आस्था कमज़ोर होने लगा, इसलिए उनका प्रदर्शन और ज़्यादा खराब होने लगा। जब उन्होंने हार मान ली तो लूज़र की तरह महसूस करने लगे, जिसका असर खराब प्रदर्शन के रूप में दिखा और वह टीम मैच हार गई। आइए अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव फेथ साइकिल समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोच कर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर अपना दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ गया। वे उत्साहित हो गए और ज़्यादा खुशी महसूस करने लगे, जिससे उनकी प्रदर्शन अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के विश्वास से वे बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत होता गया। उन्होंने मोटिवेटेड महसूस किया और सकारात्मक भावना से सकारात्मक कार्य किए और परिणाम यह हुआ कि वो मैच जीत गए। दोनों टीम्स ने एक ही विश्वास के साथ शुरुआत की कि वे जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम बी हार गई। इसलिए नहीं कि उन्हें आस्था नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आस्था पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गई। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के सकारात्मक विश्वास को बनाए रखा और जीत गई। हम बचपन से जो सुनते, देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वह बातें हमारे फेथ के बीज की तरह बन जाती है। हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी निजी वास्तविकता बन जाते हैं। हर विचार जिससे हम सहमत होते हैं, हर विचार जो हमें सहज लगता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने हम उस विश्वास के आधार पर ही कदम उठाते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं, वे जाने अनजाने में खुद में एक हेल्पिंग नेचर विकसित करते हुए बड़े होते हैं।
जब वे ऐसी स्थिति में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो फटाफट उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर उस आस्था के बीज के साथ बड़े हुए हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे बच्चों का है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से संघर्ष करते देखते हुए बड़े होते हैं। आमतौर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नेगेटिव बातें की जाती है, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर नेगेटिव भावना भर जाती है। तीसरा उदाहरण ऐसे बच्चों का है जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं। वो इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि पैसा कमाना आसान है। मनचाहे लक्ष्य पाने के लिए हमेशा जरूरी रिसोर्सेस होते हैं, आपको बस उन्हें ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस विश्वास की वजह से ऐसे मानसिकता वाले बच्चों के अमीर बनने के मौके ज़्यादा होते हैं। तो सीख यह है कि पैसा, खुशी और सफलता पाने के लिए आप पैसा, खुशी और सफलता को लेकर अपने विश्वास को पहचानें और अपने अंदर इनसे संबंधित पॉजिटिव सोच के बीज बोए। दिन भर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि हर विचार एक तरह से विश्वास का बीज है। लेकिन क्या हर विचार आपके दिमाग में रहना डिजर्व करता है? नहीं, सिर्फ उन्हीं विचार को अपने दिमाग में रखें जो आपके पॉजिटिव फेथ को मजबूत करने के लिए सहायता करें। फालतू के विचारों पर अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि ऐसे विचारों से आप जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव फीलिंग्स। अब तक आपने जाना कि कैसे आस्था के बीज बोने से फल मिलते हैं, साथ ही अपने आस्था को पक्का करके लक्ष्य को पाना उतना ही आसान हो जाता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज असंभव या जादुई लग रहे हैं? तो उन्हें हकीकत बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में आस्था या भरोसा करना शुरू कर दे। इसे बोए, इसकी देखरेख करें, इसे मजबूत बनाइए और जल्द ही आप इसे अपने जीवन में खिलते हुए देखेंगे। दुनिया में आज तक जो भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी इमेजेस बनाने वाले लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करती है, जिन्होंने विश्वास के साथ इसकी कल्पना की थी। जैसे एप्पल कंपनी दुनिया के लिए बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब के मन में पहले से ही बन गई। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट लोगों के सामने बाद में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में पहले ही बन चुकी थी। इन लोगों की तरह आपकी कल्पना में भी अपार संभावनाएं छुपी है। आज जो चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिख रही है वो किसी इंसान की ही कल्पना है। हर इंसान जीवन को अद्भुत बनाना चाहता है, जिसके लिए वो दिन भर सोचता है, लेकिन कुछ लोग ही इसे सच में अद्भुत बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही समय पर सही बात में भरोसा करते हैं। कई बार जीवन के उतार चढ़ाव की वजह से जरूरी आस्था से भटक जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखने के लिए लेखक फेथ फेयर बुक बनाने के लिए कहते हैं। हम में से हर किसी की अपनी वैल्यूज़ और उद्देश्य की अपनी मानसिकता है। इसके बारे में स्पष्टता के लिए इन सभी को फेथ फेयर बुक में लिखना जरूरी है। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते समय ध्यान रखें कि यह फेथ फेयर बुक आपकी आस्था को हकीकत में बनाने का स्रोत है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखते हैं जिन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था के बीज बोते हैं। इसलिए बिना यह सोचे कि आस्था को हकीकत बना सकते हैं या नहीं, न्यूट्रल होकर फेथ फेयर बुक को लिखें। जब आप फेथ फेयर बुक को तटस्थ आस्था के साथ लिखेंगे तो आप अपने जीवन में मिरेक्युलस परिवर्तन को अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, अवेकन द पावर ऑफ फेथ एक गहन और जीवन बदलने वाली किताब है, जो हम सभी के भीतर विश्वास जगाने की क्षमता रखती है। आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत परिवर्तन और आस्था की शक्ति से गहरा संबंध चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।